सचिन रोशनी और तेजस को चुपके से खिचड़ी खाते हुए देखता है। उनके पास आता है, पानी की बोतल रखता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वापस तेजस और रोशनी खिचड़ी खाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर यहाँ पे फूलों की मालाएं बनानी चालू होती है। सचिन गिन के सारी मालाएं एक बॉक्स में रख रहा होता है और यहाँ पे परेश कहता है 512 मालाएं हो गई है। यहाँ पे साइली घड़ी को देखती है तो 11 बज चुके हैं और वो कहती है 8 घंटे से हम लोग ने इतने ही बनाया है। यहाँ पे रेणुका ताना मारना शुरू कर देती है कि साइली का ऑर्डर पूरा नहीं होगा, ये ऐसे ही करती रहेगी, ये कुछ कर नहीं पाएगी करके। यहाँ पे साइली कहती है काका हम लोग ऑर्डर पूरा करेंगे और वक्त पे दे देंगे करके। यहाँ पे परेश हर एक माला की एंट्री कर रहा होता है उसके डायरी में, कितनी मालाएं हुई है, अब कितना और बनाना बाकी है, सब चल रहा होता है। वो और सचिन ये सब एंट्रीज कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, गिन रहे होते हैं। यहाँ पे रिया भी आ जाती है और यह सबके वीडियोस और फ़ोटोज़ निकाल रही होती है कि ये लोग सब मालाएं कैसे बनाते हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं ये सब। यहाँ पे आकाश भी वो मालाएं एक क्रैन में भर के वहाँ पे रख रहा होता है साइड में। और उतने में ही जूही बाहर आती है किचन से और कहती है आकाश को कि खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी। और वो कहता है थैंक यू जूही, और वो दोनों हाथ मिला रहे होते हैं। उतने में ही रेणुका वहाँ पे आ जाती है और जूही को बोलती है हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत है। तभी साइली उसे देखती है और कहती है जूही को कि यहाँ पे आके बैठ करके। रेणुका आकाश पे गुस्सा होती है और कहती है तुझे उस जूही के साथ हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है सिर्फ खिचड़ी अच्छी बनी थी इस वजह से उसने बोला ना। तो यहाँ पे रेणुका को गुस्सा आता है आकाश पे। वो देखती है कि रिया फ़ोटो निकालने में ही बिज़ी है। वो रिया को बुलाती है और वो उसको कमरे में लेके आती है उसके। और यहाँ पे रिया को समझ में नहीं आता कि ये आंटी को हो क्या गया है करके। वो पूछती है आंटी क्या हुआ है करके। तभी यहाँ पे रेणुका उसे कहती है तेरा ध्यान कहाँ है, वो छोटी फूल वाली आकाश के साथ कैसे गुलू 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 कर रही थी, तेरा ध्यान कहाँ है, तू क्या फ़ोटो और वीडियो बनाने में लगी हुई है, तेरा ध्यान नहीं है क्या आकाश की तरफ। रिया कहती है आंटी आपको क्या बोलना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए ना। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है ये जूही वो बालों की जूही की तरह है, चिपक जाए तो चिपक जाए, तो आकाश को उससे दूर क्यों नहीं रखती है। और वो भी उस साइली की तरह है, चौल के लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो समझती क्यों नहीं है। और आकाश उससे बात कर रहा है, तुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे रिया कहती है लेकिन वो क्या करेगी आंटी, और आकाश पे मुझे पूरा भरोसा है, आपको नहीं है क्या। वो कहती है मेरा आकाश अच्छा ही है पर उन दोनों बहनों पे मुझे भरोसा नहीं है करके। यहाँ पे रिया बहुत मस्त आइडिया करती है। वो रेणुका का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आती है और यहाँ पे बाहर आकाश जूही को सॉरी बोल रहा होता है क्योंकि जो रेणुका उससे बर्ताव करती है उसकी वजह से। उतने में ही रिया रेणुका को लेके बाहर आती है और यहाँ पे आकाश को बोलती है आकाश यहाँ पे आओ ना करके। और आकाश को लेके बीच में आ जाती है और सबको पूछती है कि आपको आकाश और जूही की बात कर रहे थे तभी कुछ खटका क्या आप लोगों को। सब लोग देखने लग जाते हैं क्या हुआ है क्या हुआ। यहाँ पे रेणुका एकदम तान के खड़ी होती है, उसको लगता है कि अब रिया जूही की क्लास लेगी करके, लेकिन नहीं, ये होता उल्टा है। रिया सबको पूछती है बताइए ना आपको कुछ खटका क्या, आकाश और जूही बात कर रहे थे तभी। तब सब लोग कहते हैं नहीं, जूही को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो खरा सोना है साइली की तरह, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, और वो तो नॉर्मल दोस्ती में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आकाश कहता है रिया तुम क्या कह रही हो। यहाँ पे साइली भी कहती है रिया तुमको क्या बोलना है। तो वो कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि आकाश और जूही नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन ये आंटी को ऐसा नहीं लग रहा था। ये सुन के एकदम से रेणुका चौंक जाती है और रिया की तरफ देखती है क्योंकि उसकी बैंड बजने वाली है। यहाँ पे रिया कहती है क्योंकि आंटी ने मुझे कहा कि ये गलत है, आकाश और जूही बात कर रहे थे, वो गलत नज़रिए से देख रही थी और किसी को भी ये लग नहीं रहा है करके, और सिर्फ आंटी को लग रहा है। यहाँ पे आकाश कहता है माँ मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ करके। यहाँ पे रेणुका संभालने की कोशिश करके अरे रिया बेटा ऐसा नहीं है, तू कुछ गलत समझ रही है। उतने में सचिन कहता है ए बाबा की बाई को, जूही के बारे में मैं कुछ भी उल्टा सीधा सुन के नहीं लेगा, तू चुप रहे शांत रहे। यहाँ पे साइली भी भड़क जाती है और कहती है काका मेरी माँ ने हम दोनों को अच्छे संस्कार दिए, ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, आप इनको बोलिए ये सब बंद करें ऐसे बातें करना। यहाँ पे परेश को भी गुस्सा आता है। यहाँ पे सब लोगों को हैरानी होती है ये रेणुका क्या बोल रही है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। थोड़ी देर के बाद परेश रेणुका को बोलता है अंदर आ करके। वो उसको किचन में लेके जाता है और वहाँ पे बोलता है तू ये क्या कर रही है। तो वो कहती है क्या कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वो उसके गुरूर में ही बात कर रही होती है। तभी परेश कहता है कि देखा ना तेरी इंसल्ट हो गई, तू ऐसे सब कुछ करती है और तेरी इंसल्ट होती है, तुझे क्या मज़ा आता है बार बार अपनी इंसल्ट करवाने में, चुप रहे अभी। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे
चिट्टी अपने अड्डे पे शराब पी रहा होता है। उतने में वहाँ पे दिलीप भी आ जाता है और दिलीप कहता है मेरे लिए भी एक पैक बनाना, और वो बनाता है। और यहाँ पे दिलीप अपनी बहन की वाट लगाने में तुला हुआ है। यहाँ पे दिलीप के मुंह से चिट्टी को ये समझ में आता है कि यहाँ पे साइली और सचिन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अब चिट्टी उसका बदला लेना चाहता है क्योंकि उसको याद आता है जैसे साइली ने उसको बीच रास्ते में चप्पलों से मारने की धमकी दी होती है। यहाँ पे सब लोग बहुत ही थक जाते हैं। उतने में सचिन वो क्रैन रख रहा होता है मालाओं की, तभी साइली उसके पास आती है और कहती है कि ये सब लोग थक गए हैं। सचिन को समझ में नहीं आता साइली डायरेक्टली बात करिए। वो यहाँ वहाँ देखते और कहता है मुझसे बात करिए, वो भी डायरेक्टली। तो वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है बात कर, बोल क्या हुआ। तो वो कहती है कि ये लोग थक गए। तो वो कहता है फिर क्या करना चाहिए ऐसा तुझे लगता है। फिर वो उसके कान में कुछ बोलती है और फिर सचिन अंदर चला जाता है और सबके लिए हॉट वाटर बैग लेके आता है सेकने के लिए, क्योंकि उनका हाथ दर्द कर रहा होता है, पीठ दर्द कर रही होती है, कमर दर्द कर रहे होते हैं बैठ के सब फूलों की माला बनाते हुए, इसलिए सबको हॉट वाटर बैग देता है सेकने के लिए। उतने में सचिन सबके लिए चाय भी बना के लेके आता है। लेकिन यहाँ पे परेश को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे रोशनी खाली बैठी है, रेणुका बैठी है, कुछ उनको काम बोले। रोशनी तो कभी कुछ काम करती भी नहीं है, एक बार अगर कर लिया चाय बना लिया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। लेकिन परेश कुछ बोलेगा नहीं। अगर यही बात सचिन या साइली की होती तो तुरंत बोल देता। चिट्टी दिलीप को शराब पिलाता है, बहुत शराब पिलाता है और कहता है कि अब मैं इससे सारी बात पता कर लूँगा और उन दोनों की वाट लगा दूंगा। वो उसे बहुत शराब पिलाता है और उसे नशे की हालत में सारी बातें पूछता है। यहाँ पे सब लोग थके हुए होते हैं। तभी साइली एक आइडिया निकालती है। वो कहती है कि हम लोग अंताक्षरी खेले क्या, क्योंकि सबको नींद आ रही होती है चाय पीने के बाद भी, इस वजह से वो एक आइडिया निकालती है और सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं करके। यहाँ पे चिट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से दिलीप को अपने झांसे में लेता है और सारी बात उससे पता कर लेता है कि कौन है जिसने ऑर्डर दिया है, कब ऑर्डर डिलीवर करना है और ये सब कैसे होगा। सारी बात वो दिलीप से निकाल लेता है। यहाँ पे सब लोग अंताक्षरी खेल रहे होते हैं, सबको नींद आ रही होती है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं। साइली, सचिन, आकाश, परेश और रेणुका और शकू सब लोग गाना गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग बहुत थके हुए होते हैं। यहाँ पे 600 के ऊपर मालाएं तो बन जाती है, लेकिन बाकी की मालाएं बनाने के लिए इनके पास बहुत ताकत होनी चाहिए और ये लोग बहुत ही अब थके हुए लग रहे हैं। यहाँ पे सचिन को समीर का फ़ोन आता है उसके दोस्त का कि मालाएं तैयार हो रही है ना, बराबर से टाइम पे आ जाएंगी ना। वो कहता है मैं हूँ ना, मैं सच्चा यहाँ पे बैठा हूँ ना, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा, टाइम से पहले ही हो जाएगा करके। यहाँ पे चिट्टी अपने अड्डे पे अपने आदमियों को कहता है कि उनकी मालाएं जब सुबह बाहर निकलेंगी तभी हमारा प्लान शुरू होगा। हमारे आदमी उस टेम्पो को उड़ा ले जाएंगे। यहाँ पे हमारे हमेशा के आदमी नहीं चाहिए, नए नए आदमियों को ये काम दे दो। और मुझे पता है वो नेता बहुत ही गुस्से वाला है, अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो उस इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता है। यहाँ पे चिट्टी अपना प्लान बना लेता है कि कैसे सचिन और साइली को परेशान करना है, क्योंकि उन दोनों की वजह से उसे बहुत सहना पड़ा था। इस वजह से यहाँ पे सब लोग थके हुए होते हैं। तभी रिया कहती है कि ये मसाज ही देना है ना तो रोशनी दे सकती है ना। रोशनी यहाँ पे बहुत चौंक जाती है कि रिया ये क्या बोल रही है। रोशनी तेजस को धीमी आवाज़ में बोलती है मैं क्या इन सबको अभी मसाज देती रहूँ क्या। तो वो कहता है इसलिए मैंने बोला था ना बाबू हम लोग सोते हैं। तो वो कहती है कि फिर काका क्या कहेंगे, वो हमें डांटेंगे ना करके। कभी डांटा है क्या आज तक जो डांटेंगे बोल रही है। शकू बोलती है मैं सुबह से बैठूँ तो मेरी कमर दर्द करी है। रोशनी बेटा मेरी कमर में मसाज कर दे। तभी यहाँ पे तुरंत रेणुका बोलती है मेरी बहू क्यों करेगी करके। यहाँ पे शकू मन में बोलती कि मैंने इसको ये बहू दिलवा के दी और मुझसे ही ऐसे कर रही है, तो किसने बोला था ऐसी बहू ला के दे ऐसे करके। अब मुकत यहाँ पे सब लोग बहुत थक हार गए होते हैं, लेकिन फिर भी मालाएं बना रहे होते हैं। यहाँ पे परेश कहता है थोड़ी देर के लिए आराम करो और फिर से काम शुरू कर दो। तभी साइली की दोस्त बोलती है कि काका अगर हम लोग ने आराम कर लिया तो ये मालाएं टाइम पे नहीं बनेंगी, ये अभी हमें करनी ही पड़ेंगी, तब जाके पूरी हो जाएंगी टाइम पे। और वो लोग फिर से वो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत ही थके हुए होते हैं। कैसा काम पूरा होगा ये समझ में नहीं आता।